आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एक अगर वो मेजर चीज़ अपनी डाइट में से निकाल दें तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है? हमारी जितनी बॉडी है ये सब न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशनल बेस पे बनी हुई है, तो जब कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा तो हमारी बॉडी में कमियां आने लग जाएंगी। बैलेंस ईटिंग की तरफ जाएं और जो हमारे जिस्म में मसला है उसके मुताबिक अपनी खुराक को मॉडिफाई करते जाएं ताकि हम हेल्दी रह सकें। स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए भी कोई इस तरह का डाइट प्लान है? स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है हमारी ठीक खुराक ना होने की वजह से होता है। समटाइम्स जब जिस्म के अंदर आयरन और एक प्रोटीन की किस्म है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोफैन, उसकी कमी, जिंक की कमी जो होती है वो जिस्म के अंदर स्ट्रेस वाली जो चीज़ें जिनको हम कहते हैं कॉर्टिसोल, उसका लेवल जिस्म में बढ़ा देती है। तो अब ये वाली चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फूड में इनटेक क्या होना चाहिए, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें डाइटिशियन की तो हमारे जहन में ये आता है कि अच्छा ये शायद वेट लॉस करने के लिए ही सिर्फ बताते हैं, कि गाइड करते हैं कि क्या खा लिया जाए तो पतले हो जाएंगे। या बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो बच्चों की बहुत एक मेजर ये ज़रूरत होती है कि उन्हें राइट खुराक जो है उनकी एज वाइज क्या दी जाए, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे डिफरेंट बीमारियों में कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आपने वेट गेन करना है तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपको कोई स्ट्रेस है या आपको कोई हड्डियों का मसला है। तो सबसे मेजर चीज़ आपकी खुराक होती है। आपकी अगर खुराक अच्छी होगी तो आप बहुत से मसले मसाइल से बच जाएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ डाइटिशियन डॉक्टर वर्दा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आपको मुस्तफ़ीद करते हैं उनके तजुर्बे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एक अगर वो मेजर चीज़ अपनी डाइट में से निकाल दें तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले ये बहुत अहम है ये जानना कि खुराक का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। हमारे पास जितनी बीमारियां आती हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किसी का वज़न बढ़ गया, किसी का वज़न कम हो गया, यूरिक एसिड, इन तमाम चीज़ों का जो रूट कॉज है वो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को शुगर होती है तो उसका कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा होगा। अगर किसी को यूरिक एसिड का मसला है तो वो प्रोटीन ज़्यादा ले रहा होगा। हड्डियों का मसला है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। खून की कमी है तो आयरन की कमी। तो हमारी जितनी बॉडी है ये सब न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशनल बेस पे बनी हुई है। तो जब कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा तो हमारी बॉडी में कमियां आने लग जाएंगी। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैलेंस ईटिंग की तरफ जाएं और जो हमारे जिस्म में मसला है उसके मुताबिक अपनी खुराक को मॉडिफाई करते जाएं ताकि हम हेल्दी रह सकें। एक हम अगर एक बैलेंस डाइट की बात करें तो हमें किस तरह से कोई ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, कोई लंच ऐसा होना चाहिए या डिनर ऐसा हम डिज़ाइन कर लें उसको कि ये पोर्शन होंगे तो हमने उसको इनटेक करना है? अच्छा, अगर हम लोग हेल्दी डाइट प्लान की बात करते हैं तो उसमें यह अहम है कि हमारी जो एक माई प्लेट है, हम सबकी प्लेट है, उसके अंदर 5 चीज़ों का मौजूद होना बहुत अहम है। जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आ जाती हैं जो कि रोटी, चावल, दलिया, पास्ता, इन तमाम चीज़ों से मिलती है। दूसरी तरफ प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन में हमारे पास गोश्त, अंडा, दालें, उसके साथ साथ फैट्स आ जाता है जैसे देसी घी, बटर, इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हमारी ज़िंदगी में शामिल होना। और उसके बाद आ जाता है डेयरी, दूध, दही। अब इन 5 चीज़ों की मिकदार हर बीमारी के हिसाब से, हर जिस्म के हवाले से, आपका कितना फिज़िकल एक्टिविटी लेवल है उसके मुताबिक हम लोगों को कंट्रोल करनी है और उसकी सर्विंग्स कम करनी है। अब कुछ चंद जैसे चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वज़न बढ़ाना चाहता है तो उनको हम कहते हैं कि आप प्रोटीन और फैट का पोर्शन बढ़ा दें। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने फाइबर का इस्तेमाल बढ़ा देना है और अपनी ज़िंदगी से 3 चीज़ों को निकाल देना है। सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी और उसके साथ साथ सफ़ेद नमक। इसी तरह अगर आपको दिल का मसला है, कोई दिल के अमराज आप फेस कर रहे हैं, हाइपरटेंसिव रहते हैं, तो उसके लिए बहुत मुफीद है कि आप नमक से बनी चीज़ें, तला हुआ खाने जिनके अंदर तेल मौजूद है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी तरह
छोटी छोटी टिप्स हैं हमने अपनी डाइट के अंदर ऐड करके अपनी उसी माई प्लेट को मॉडिफाई कर लें। स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए भी कोई इस तरह का डाइट प्लान है? हाँ जी बिल्कुल, स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है हमारी ठीक खुराक ना होने की वजह से होता है। समटाइम्स जब जिस्म के अंदर आयरन और एक प्रोटीन की किस्म है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोफैन, उसकी कमी, जिंक की कमी जो होती है वो जिस्म के अंदर स्ट्रेस वाली जो चीज़ें जिनको हम कहते हैं कॉर्टिसोल, उसका लेवल जिस्म में बढ़ा देती है। तो अब ये वाली चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। अब ये ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं? जैसे कि हमारे पास सफ़ेद मैदे से बनी तमाम अशियाँ, रिफाइंड कार्ब्स। जब रिफाइंड कार्ब्स का इंटेक करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्गर, शवारमा आपने कुछ इस्तेमाल किया, आधे घंटे के बाद आपको महसूस होता है कि मुझे एंजाइटी है, एकदम अजीब फील होने लग गया है, या मेरा पेट बाहर को निकल रहा है, या मुझे कब्ज़ की शिकायत हो रही है, तो वो अल्टीमेटली हमारे कॉर्टिसोल लेवल को एक्सीड कर देती हैं, जिसकी वजह से ये मसला होने लग जाता है। अच्छा, अब अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपने करना क्या और क्या खाना? सबसे पहले बहुत अहम है डिहाइड्रेशन आपने नहीं अपने जिस्म में होने देनी। पानी का इस्तेमाल करें। पानी के अंदर अगर विटामिन सी का सोर्स इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके अंदर कामनेस और आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाएगी। स्कंजबीन का इस्तेमाल कर लें। कोई भी ऐसा फल जो कि विटामिन सी में एनरिच है, जैसे कि हमारे पास आड़ू आ जाता है, आलू बुखारा आ जाता है, वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ साथ डार्क चॉकलेट जो होती है वो हमारा स्ट्रेस कम करने में हेल्प करती है। अब एक चीज़ जो बहुत अहम है, आपने स्ट्रेस में ना बहुत ज़्यादा खाना है ना बहुत कम खाना है। उसको मैनेज करने के लिए पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, मैनेज करके उसके बाद सोचें हमने क्या खाना है। ये जो होता है स्ट्रेस हुआ है, जो किचन में चले जाओ, जो चीज़ सामने आई है टक 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 क्विकली खा लेनी है, तो वो आपके जिस्म में उस टाइम पे हार्मोन्स को इरेगुलर कर सकती है, एंजाइमिक फंक्शनिंग को स्लो कर सकती है। और अगर किसी ने वेट अपना कम करना है तो उसको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें इंटेक करनी चाहिए? अच्छा, अगर जो है वो आपने वेट रिड्यूस करना है, द बिगेस्ट टास्क जो ख़ास तौर पे न्यूट्रिशनिस्ट के पास आता है कि शायद यही सिर्फ अच्छा आपने वेट लॉस करना है कि तो उसके लिए आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लेवल को ज़्यादा रखना है और अपनी कैलोरीज को कम रखना है। अब कैलोरीज किस तरह मैनेज की जा सकती हैं, उसके लिए है कि आप एक डाइटिशियन को अप्रोच करें। वो आपको 1500 से 1800 आपकी कंडीशन के मुताबिक, वज़न और हाइट के मुताबिक आपको बताए। उसके साथ साथ एक छोटी सी चिप है, जितनी चीज़ें चे से स्टार्ट होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, चपाती, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हमने कम कर देना है। उसके साथ साथ बहुत अहम है सफ़ेद मैदे वाली और प्रोसेस चीज़ें, वो चीज़ें जिनके अंदर MSG मौजूद है। कोई भी अब प्रोडक्ट है उसके पीछे पढ़ते हैं MSG, कोई भी चिप्स हैं, बिस्किट हैं, उन सब के नीचे लिखो मोनोसोडियम ग्लूटामेट वाली चीज़ें, उन सारी चीज़ों को बंद कर देना है। वॉक, एक्सरसाइज को जिस्म का हिस्सा, डायरेक्ट नाश्ता नहीं करना, खाली पेट फाइबर का इस्तेमाल करना है। फाइबर में आप एक सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के अंदर डाल के, इसबगोल का छिलका डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप खाली पेट फाइबर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा और फिर आप नाश्ता जब करेंगे तो वो फ़ौरन आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा और आपको बेहतर तरीके से वज़न कम करने में मददगार साबित अच्छा, कुछ लोगों की ये भी सोच है कि वर्कआउट हम कर लें, वॉक कर लें, लेकिन खाना हमने सब कुछ है। 70% हमारी डाइट का रोल होता है, 30% हमारी एक्सरसाइज का रोल होता है। तो आपको दोनों चीज़ें साथ साथ करनी पड़ेंगी, तब आपका वजन कम होगा। अगर हम सोचेंगे कि अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है हम कोई वेट लॉस सप्लीमेंट ले लेते हैं, साथ हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, चीज़ें हम अपनी पसंद की जंक खाते रहेंगे और ये, तो इस सूरत में आपका वजन कम नहीं होगा। अगर इन केस वजन कम हो जाएगा भी तो आपके किसी एक ऑर्गन को मसला हो जाएगा, या जिगर की चर्बी बढ़ सकती है, या आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं, यूरिक एसिड का मसला हो जाएगा, तो उसके साथ सेहत जो है वो तबाही की तरफ चली जाएगी। अच्छा, फीमेल्स में एक मेजर मसला PCOS का भी रहता है, उसके लिए क्या डाइट प्लान आप सजेस्ट करते हो? हर 8 में से आजकल 5 से 6 खवातीन की रेशो PCOS का शिकार है। अगर मैं PCOS के सबसे बड़े कॉज की बात करूं तो वो है रिफाइंड कार्ब्स, सफ़ेद मैदे से बनी तमाम अशिया, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। फॉलिक एसिड और इनोसिटेटोल अगर हमारी खुराक में नहीं शामिल होता, ये भी एक सबब बनता है। दूसरा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आपकी पीरियड साइकिल ख़राब होने लगी है तो आप उसको फ़ौरन फोकस करें। अगर मैं बता दूं क्या अलामत है आपकी साइकिल रेगुलर नहीं, 3 चीज़ें आप महसूस करते हैं, माइनोरिया, एमेनोरिया और आपकी प्रॉपर टाइम पे डेट आना। माइनोरिया अगर आपको कम ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है। एमेनोरिया 1 महीने एब्सेंट है, 2 महीने एब्सेंट है।
और उसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पे बाल और एक्ने है तो ये चीज़ें फौरी तौर पे नोटिस की जाएं और आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करेंगे। एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ताकि वो समटाइम्स आपके पीसीओएस के साथ हार्मोन भी ख़राब होते हैं, तो उसके लिए सीड साइकिलिंग एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। और उसके साथ साथ अगर हार्मोन्स भी ख़राब है तो उसमें फिर हमें उनकी कार्ब काउंटिंग करके और उनको इलाज लेना चाहिए। तो जो लेट कंसीव करते हैं, क्या उसमें भी कोई डाइट प्लान इस तरह का रहता है, कुछ खाना पीना इस तरह का होता है? हाँ जी, फर्टिलिटी में हमारी डाइट का बड़ा रोल है। अक्सर हम बात करते हैं कि खवातीन में फर्टिलिटी का जी डाइट खवातीन, जबकि मर्दों में भी डाइट का बहुत रोल होता है। तो इस टाइम पे इवन दो अब तो कहा जाता है कि जो गाइडलाइंस आती हैं वो ये आती हैं कि आपने शादी से 3 माह पहले अपनी डाइट को बेहतर करना शुरू कर देना है। और अगर आप कंसेप्शन की तरफ कंसीव करना चाहते हैं तो 3 माह पहले खवातीन फॉलिक एसिड का इस्तेमाल, मर्द जिंक और प्रोटीन का इस्तेमाल ये बढ़ा दें, ये आपकी फर्टिलिटी में आपके लिए हेल्प करेगा। अच्छा, जो बच्चे अंडर 1 ईयर हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं उनके लिए बेहतर हो सकती है? सबसे पहले ये है मैं कि बच्चों को आपने फॉरेन फार्मूला फीड पे नहीं लेके आना। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, ठीक है। जब आप बच्चे को पैदा होते सारे फार्मूला पे लगा देंगे तो आप समझे प्रोसेस्ड, आपने बच्चे को पहला नवाला एक प्रोसेस्ड शुरू कर दिया। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन कराएं 2 साल तक। उसके साथ साथ 1 साल में जब बच्चा 4 से 6 माह का हो जाए तो उसको नरम गज़ा विनिंग टाइम में दी जाए। गंदम का इस्तेमाल आपने सबसे आखिर में रखना है, भैंस के दूध का इस्तेमाल आपने आखिर में रखना है। उससे पहले नरम गज़ाएं जिनके अंदर स्टार्ची फूड्स आ जाते हैं, आलू का इस्तेमाल करा सकते हैं, केले का इस्तेमाल करा सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करा सकते हैं। और बच्चों को मेक श्योर दैट कम नमक, चीनी और सफ़ेद मैदा ये बच्चे के टेस्ट बड में डेवलप ही ना कराएं। अक्सर हमारे यहाँ होता है बच्चे चिप्स ये स्नैकिंग करके, आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है। आपका बच्चा फूला हुआ नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा हेल्दी एक्टिव होना चाहिए। ब्रेड और रस वगैरह से भी अवॉइड करना चाहिए। और रस से अवॉइड करें। आपको उसको स्टार्ट में ही हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स पे लेके आएं। जो आप समझे एक बीज आप उसके अंदर जो डाल देंगे तब वो बच्चा वैसे ही ग्रो करेगा। तो उस वक्त की खुराक अगर 2 साल तक ठीक ना हो तो वो डाइट के मसाइल बच्चे को सारी उम्र फेस करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन थ्रू द लाइफ साइकिल। तो इस वजह से बच्चे के स्टार्ट में ही आप बच्चे को इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर MSG मौजूद है, सफ़ेद मैदा है, चीनी है, सॉल्ट्स, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। हमारे पास जितनी ग्लूकोज हमें चाहिए होती है नेचुरल फलों में, गंदम में, दूध में मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल। और अगर 8 से 12 माह के बच्चे की बात की जाए तो उसको क्या सॉलिड में देना चाहिए? कोई उसको मीट दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, फ्रूट कौन सा देना चाहिए? अच्छा, ये वाला जो टाइम होता है इसमें आपने बच्चे को लेके आना है कॉम्बो फूड में, ठीक है। 8 से 12 आप बच्चे को 2 खाने एक वक्त में इकट्ठा खिलाएं ताकि बच्चे के अंदर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और फूड एक्टिवेशन और लिमिट टाइम बच्चे का मैदा में ये चीज़ें बेहतर होती चली जाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, बच्चे को एक प्रोटीन का पोर्शन, ठीक है, जैसे कीमा है उसको मिक्स करके दे सकते हैं, चिकन सॉफ्ट करके दे सकते हैं, साथ थोड़े से चावल दे दें। अच्छा, एक चीज़ मदर्स के लिए बहुत अहम है, बच्चों को जबरदस्ती आपने नहीं खिलाना, ठीक है। बच्चों को अक्सर माएँ होती हैं जोर जोर से मुंह, उस वजह से छोटे होते ही बच्चों को चोकिंग और गर्ड का मसला, बच्चा फौरन उबकाए, उल्टी से खाना बाहर निकाल देता है या अपने गले में उंगलियां मारता रहता है। तो इस वक्त में बच्चे को खाना खुद एक्सप्लोर, थोड़े से चावल देके, थोड़ा सा कीमा देके, पोटैटो चिप्स देके, इस तरह की चीज़ देके बच्चे को खुद फूड एक्सप्लोर करने दें। कलरफुल फूड्स दें, बच्चे की बिहेवियर फूड मॉडिफिकेशन। अंडा भी दे सकते हैं, अंडा भी दे सकते हैं, बॉइल्ड एग, खजूर का इस्तेमाल आप करा सकते हैं, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, लेकिन एक वक्त में 2 खानों से ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी। वो जो होता है ना कि बच्चे को माई प्लेट की प्रैक्टिस कराई जाए, 5 चीज़ें एक दम दे दे बच्चा उसमें भी हाथ, तो उस बच्चे के अंदर एपिसोडिक डायरिया, पेट में इन्फेक्शन, कब्ज़, ये वाली चीज़ें होने के। अंडे की जर्दी देनी है, सफ़ेदी देनी है? अच्छा, कंप्लीट एग आप दे सकते हैं। 1 साल तक के बच्चे को हाफ बॉयल एग दें, लेकिन आप कंप्लीट दे सकते हैं। टीवी टुडे के व्यूवर्स को आपको मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ जो अगर आप तक पहुँच नहीं सकते लेकिन आपकी बात सुन के लोग जो मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं? अच्छा, बहुत अहम है हेल्दी न्यूट्रिशन को हम लोग प्रमोट करें, जैसे कि आजकल आज इस प्रोग्राम में भी ये बात हो रही थी, तो हेल्दी न्यूट्रिशन को आम किया जाए। और न्यूट्रिशनिस्ट का मकसद सिर्फ वेट लॉस कराना नहीं बल्कि आप वेट गेन करना। हमारी जितनी बीमारियां होती हैं उन सब के पीछे ठीक खुराक नहीं होती है।
तो आप कोशिश करें 3 आदात अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। भूख रख के खाएं, एक मैदे का हिस्सा खाली छोड़ें, खाने के बाद 5 मिनट वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर अपना हिस्सा बनाएं। और अगर आपको कोई बीमारी हो भी जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, तो परेशान होने के बजाय उसके मुताबिक अपनी खुराक और अपने डाइट प्लान को मॉडिफाई कर लें ताकि आप अच्छी सेहतमंद लंबी ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूवर्स, यकीनन आपको प्रोग्राम आज का बहुत पसंद आया होगा। इसमें वो तमाम मसाइल हैं जो हर घर में पाए जाते हैं, हमने कोशिश की कि उनको एड्रेस करें और आपको थोड़ा सा और अवेयर कर दें। नो डाउट आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गफलत में भी मुब्तला रहते हैं हम। इसी के साथ अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।